ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 16। सनातन धर्म ही मानवता की जगदम्बा है। सनातन धर्म सभी धर्मों, पंथों और मजहबों की मां है। वह धर्म शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी नैतिक आचार संहिताओं को समुच्चय है और भारत देश वह पृथ्वी तल है जहां मां आविर्भूत हुई। आहा, भारतीय कैसे भाग्यशाली हैं। वह भारत भूमि कैसी महान और गौरवशालिनी है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही प्रभु का व्यक्त शरीर है और उसमें भारत देश उस काया का एक महत्वपूर्ण अंग नेत्र है। नेत्र विहीन शरीर स्वयं अपने पर भी स्वामित्व नहीं रखता है ना। ऐसा ही पुनः ये भी कह सकते हैं कि इस भारत को दो नेत्र प्रदान कर सुंदर बनाया गया है, अर्थात वेद और शास्त्रों से सज्जित किया गया है। इसके आधार पर यह असंदिग्ध घोषणा की जा सकती है कि भारतीयों को जो संस्कार प्राप्त होता है वो किसी भी देश के निवासियों को नहीं प्राप्त हो सका है। सनातन धर्म, जो कि सभी धर्मों के सत्य, सभी धर्मों की सहिष्णुता की शिक्षा देता है, समस्त मानवता का धर्म है। विभिन्न क्षेत्रों में जन्म लेकर, विभिन्न मार्गों से प्रभावित होकर नदियां अंततोगत्वा सागर में ही पहुंचती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों में जन्म लेकर धर्म की विभिन्न पद्धतियों का अभ्यास करते हुए लोग भगवान के साक्षात्कार के महासागर में विलीन होते हैं। उनकी धार्मिक साधना में कितना ही बाह्य अंतर क्यों न होवे, सनातन धर्म केंद्र बिंदु है जहां पर समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराएं विभिन्न दिशाओं से आकर केंद्रित होती हैं। विभिन्न धर्मावलंबी भी इस सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन और अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें सत्य भाषण करना होगा, ईर्ष्या क्रोध से दूर रहना होगा, सदा सभी के प्रति हृदय में प्रेम भाव रखकर व्यवहार करना होगा। वे सभी लोग जो इस प्रकार सनातन धर्म का आचरण अडिग रहकर करते हैं, सनातन धर्म है और उन्हें भारतीय ही कह सकते हैं। सृष्टि के अनादि काल से जितने भी धर्म प्रचलित हुए हैं, उन सभी धर्मों में एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसने सभी धर्मों में न केवल सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, बल्कि उसे बनाए भी रखा है और उस स्थान पर अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित भी कर लिया है। इस समस्त ऐतिहासिक युग में एकमात्र जाति जो विनष्ट होने से बच गई है, हिंदू ही है। इस धर्म में अन्य धर्मों की तुलना में अनेक लोगों ने अधिक सीमा तक प्रेम, समानता, कृतज्ञता पूर्ण जीवन यापन किया है। हिंदुओं ने दार्शनिक सिद्धांतों के अन्वेषण द्वारा, वेदों के द्वारा अपने धर्म को प्राप्त किया है। उन्होंने अनादि अनंत वेद सार का अमृत डट कर तृप्ति पूर्वक पान किया है। ऐसा पवित्र देश ही वास्तव में संसार की आध्यात्मिकता की खान, अक्षय भंडार है। जिस प्रकार अन्य देशों के अंतराल में नाना प्रकार के उपयोगी और मूल्यवान पदार्थों के भंडार भरे पड़े पाए गए हैं और पाए जाने को हैं, भारत देश में सनातन धर्म की खान पाई गई है। सभी शास्त्रों के समस्त सिद्धांतों का सार तत्व रूप ही सभी वेद और उपनिषद हैं। मानो कि भारतीयों के सौभाग्य से सनातन धर्म की खान के प्रादुर्भाव से, जो कि उन्हीं के देश में हुआ है, जन्म से ही उनका संबंध और परिचय इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेताओं, विचारकों, भाष्यकारों, प्रचारकों और उपदेशकों द्वारा भी प्रायः उसी देश में जन्मे होते हैं के प्रयत्न से होने लगता है। इसी भारत देश में अनेक ऋषि, मुनि,
निस्वार्थ, कर्मयोगी, त्रिकालदर्शी, महात्मा, सिद्ध पुरुष और दिव्य विभूतियां उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इसी धर्म का स्वयं पालन और अभ्यास किया है। इन्हीं के अनुभव और अन्य ज्ञान से परीक्षित और प्रमाणित होकर आध्यात्मिक ज्ञान समस्त विश्व में प्रवाहित हुआ है। यह ज्ञान धारा चाहे जिस दिशा और देश में गई है, इसका मूल स्थान उद्गम स्वयं भारत देश ही है। आज दुनिया पर एक दृष्टि डालकर देखो, यंत्रों, कारों, इंजनों के नवीन नमूने चाहे जहां आविष्कृत होवें, शीघ्र ही उनका निर्यात समस्त देशों में पहुंच जाता है। साथ ही उनके उद्गम जन्म स्थान को भी स्मरण रखा जाता है। ऐसी गाड़ियों और इंजनों का निर्माण उनसे निरंतर प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही तो होता है। इस आधार के बिना कुछ भी कर सकना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार सनातन धर्म यद्यपि भारत देश में आविर्भूत हुआ, अन्य देशों ने इस धारा का उन लोगों द्वारा प्रणीत ग्रंथों और इनके प्रणेताओं द्वारा लाभ उठाया है। अतः जन्मभूमि के मौलिक आधार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो असंभव है। परंतु आज यह चिंता का विषय है कि इसी भारत देश में, जो कि उन पवित्र दिव्य महात्माओं अवतारों का देश है, जिन्होंने इस पवित्र धर्म का पालन और पोषण किया, नई नई पद्धतियों को नूतन धर्म की संज्ञा देकर स्वीकार किया जाने लगा है और सनातन धर्म को एक ओर हटाकर इसे दूसरे देशों के लिए रख दिया जाता है। ऐसा वे ही करते हैं जिन्होंने धर्म की मधुरता का स्वाद भी नहीं जाना है, इसका अर्थ भी नहीं समझा है, और फिर भी खोखले विवादों और शास्त्रार्थों में उलझकर जो इसकी गला घोटू हत्या करना चाहते हैं, निसंदेह इसका कारण योग्य मार्गदर्शकों का अभाव है, जो कि पथ दिखला सकते। परंतु जब ऐसे पथ प्रदर्शक होते भी हैं, तो भड़कीली आधुनिकताओं के समक्ष घुटने टेक देते हैं और उनसे संबंधित हो जाते हैं। ये तो बाजारू पकौड़ियों की तरह होते हैं, जो अपनी गंध से ग्राहकों को आकर्षित करती हैं और अविवेकी लोगों द्वारा खरीदी जाती हैं। यद्यपि उनका स्वधर्म शुद्ध सनातन धर्म होता है, वहां तो बाह्य आकर्षणों का सम्मोहन नहीं होता है, इसीलिए इसकी उपेक्षा की जाती है। सत्य को ऐसी टीम टाम की आवश्यकता भी नहीं होती है। रुचि एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका मूल कारण यह है कि लोग केवल रुझान और कल्पना द्वारा प्रेरित होते हैं। वास्तविकता का तिरस्कार करना और पर धर्म को ग्रहण करना आजकल स्वभाव बनता जा रहा है। यह महान भूल है। भारतीयों के लिए बाह्य कृति और बाह्य दिखावे से आकर्षित होना उनके धर्म विरुद्ध है। जैसा कि सनातन धर्म में सत्य और सर्वोच्च प्रेम को मान्यता दी गई है, ऐसा किसी भी अन्य धर्म में नहीं है और न इससे बढ़कर कोई बात कही गई है। सनातन वास्तव में सत्य का मूर्त रूप ही है। यह सभी का उत्तराधिकार है। पवित्रता की कोई सीमा नहीं होती। पवित्रता एक होती है। इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है ना। ऐसी ही बात सनातन धर्म पर आरूढ़ रहते हुए जिन्होंने इसी जीवन से मोक्ष लाभ प्राप्त किया है, जिस पर भगवान की महती कृपा हुई है, जिसने सत्य की प्रकृति को समझा है, जिन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया है, वे सभी भारतीय हैं। जो उस पवित्र स्थिति तक पहुंच जाते हैं, भारतीय उनका बड़ा सम्मान और पूजा करते हैं। इसमें जाति, लिंग, वर्ण, धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उस स्थिति की पवित्रता उपर्युक्त सभी भेदभावों को दग्ध कर भस्म कर देती है। जब तक वह स्थिति न प्राप्त हो जावे,
तब तक हर वस्तु को समदृष्टि से देखना संभव नहीं होता है। अतः सनातन धर्मों द्वारा साहस पूर्वक साक्षात्कार करने का संकल्प करना आवश्यक होता है। भारतीयों का तो यह जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि हम इतिहास के प्रारंभिक काल से अन्वेषण करें तो हम जान सकते हैं कि किन किन महापुरुषों ने हिंदुओं की किस किस जाति में जन्म लिया था। अवतार, दिव्य विभूतियां और जीवन मुक्त जैसे राम, कृष्ण, बलराम, जनक, परीक्षित तथा विश्वामित्र सरीखे राजयोगी सभी क्षत्रिय कुलभूषण थे। ब्रह्मर्षि, महापंडित, शास्त्रों के विद्वान, वैदिक ऋषि, ब्राह्मण परिवारों में जन्मे थे। महाभारत और भागवत जैसे महाकाव्य ग्रंथों में शूद्रों की प्रधानता देखने में आती है। भगवान के महान भक्तों में शूद्रों का ही बहुमत है। संसार से निर्लिप्त रहकर पवित्रता प्राप्त करना और परमार्थ पा लेना प्रत्येक की साधना पर निर्भर करता है। इसमें जाति जैसी अन्य बाहरी बातों से कोई बाधा नहीं पड़ती है, परंतु इसके लिए अपेक्षित हरि कृपा की पात्रता भी तो अपने में कोई उत्पन्न करे, तब कुछ काम बने। व्यक्ति को अनुशासित रहकर नियमित अभ्यास करना चाहिए। आजकल के तथाकथित भारतीय जो उपर्युक्त महान लोगों द्वारा निर्दिष्ट जीवन के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, हिंदू धर्म पर कालिमा के धब्बे ही समझे जाने चाहिए। वे शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं करते हैं, वे उन शास्त्रोक्त नियमों का पालन भी नहीं करते, बल्कि उल्टे अपने अनुकूल इच्छा अनुसार जीवन दर्शन की नवीन व्याख्या करने लगते हैं। वे अपने जीवन में परिवर्तित कालानुसार परिवर्तन भी नहीं कर पाते हैं। जैसी कि प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वे नाम और यश कमाने में लगे रहते हैं। सत्ता और शक्ति की लिप्सा में रत वे सदा अपने स्त्री पुत्रों के लिए स्वार्थपूर्ण नीति से धन बटोरने की चिंता से ग्रसित रहते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्तियों की जो सभी को समान रूप से प्यार करते हैं, कोई कमी नहीं है। जो स्वार्थीपने से रहित हैं, जो सभी के कल्याण में लगे रहते हैं। सर्वभूत हितेरतः जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया है और जो सर्वस्व बलिदान से भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, परंतु उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी न तो प्रशंसा की जाती है और न उन्हें उच्च सत्ता के पद पर आसीन किया जाता है, केवल इस भय से कि उनके सत्तारूढ़ होने पर दुष्ट, मक्कार और अन्यायी लोगों की नहीं चलने पाएगी। महासागर चाहे जितना गहरा और विस्तृत होवे, जब उसकी तली की भूमि के अंदर भूचाल आता है तो जल ऊपर तक विच्छिन्न हो जाता है। जब हलचल शांत होती है तो जल पुनः पूर्व स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सज्जन अन्याय, अधर्म, स्वार्थपरता और दंभ के भूचाल में न पड़कर एक ओर को खिसक जाते हैं। जब ये सब आपाधापी शांत हो जाती है, वे पुनः विश्व व्यापार में संलग्न होकर भाग लेने लगते हैं। क्षणभंगुर सत्ता और आत्मश्लाघा कभी स्थायी नहीं हो सकती। वृद्धि के साथ क्षय जुड़ा रहता है। जो फरा सो झरा, जो भरा सो बुताना की लोकोक्ति प्रायः दोहराई जाती है। वर्तमान अशांति विकास नहीं, विनाशोन्मुख है। क्योंकि देखो ना कि जो भारतीय प्रारंभ से पवित्र भावना से युक्त होकर धर्माचरण करते थे, आत्म संयम और सुयश में श्रद्धा करते थे, जो वेद शास्त्र उपनिषद के दुग्ध से पोषित होते थे,
जो स्वदेश से निर्वासित एवं निष्कासित जातियों को अपने यहाँ समान प्रेम भाव से शरण और सुरक्षा का आश्वासन देते थे, आज वे ही सत्ता और स्वार्थ प्रेम में अंधे होकर अपने ही बंधु बांधवों पर दोषारोपण करते हैं। एक दूसरे की समृद्धि से अधीर होकर ईर्ष्या से जलते हैं। स्वार्थ और लोभ से वशीभूत होकर पागल होकर अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। अपने सच्चे शुभ चिंतकों से सदा दूर ही रहते हैं। वे सदा अपने स्वार्थ लाभ में ही संलग्न रहते हैं। हिंदू समाज में अभी तक जिन दुर्गुणों का नाम भी नहीं सुना जाता था, ऐसे दुर्गुणों की अब उनमें वृद्धि होती जा रही है। वे जीवन के भ्रष्ट मार्गों पर चलते हुए अशांति और कलह के प्रतीक बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब न तो उन्हें पाप या ईश्वर के अनुशासन का कोई भय रह गया और न उनकी धर्म में कोई श्रद्धा ही शेष है। पूरा वर्णन तो अविश्वसनीय जैसा हो गया है। हिंदू बंधुओं, भारत सपूतों, सनातन धर्मावलंबियों, प्राचीन काल के वे पुरुषोचित गुण कहाँ चले गए हैं? सत्य, सहिष्णुता, नैतिकता, अनुशासन को तुम कब ग्रहण करोगे? उठो, जागो, पुनः राम राज्य की स्थापना में जुट जाओ। सत्य, धर्म और शांति के आलोक से सभी भवन चमक उठें। अपने भारतीय बंधुओं को प्रेम करो, सनातन धर्म पर आचरण करो। अज्ञान, अशांति, अन्याय, ईर्ष्या की लपटों को प्रेम, सहिष्णुता और सत्य के शीतल जल से शांत कर दो। पारस्परिक भावना का विकास करो। क्रोध और ईर्ष्या को बुहार कर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करो। महान और पवित्र आत्माओं की विशिष्टताओं, उनके शासनकाल की उन्नत परंपराओं, राम राज्य के उत्कर्ष को स्मरण करो। प्रत्येक अपने दोषों का अन्वेषण करें, स्वीकार करें और अनुभव करें कि पर छिंद्रान्वेषण से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये तो केवल समय को नष्ट करना है। इससे झगड़े भी बढ़ते हैं। इसलिए इस कुटेव को त्याग दो। यदि जीवन रूपी इस स्वर्ण अवसर को निकल जाने दिया तो और कुछ क्या लाभ उठाओगे? निराशा को मत स्वीकार करो। अतीत के सभी कुकृत्यों से अंतिम विदा ले लो। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और भगवान की प्रार्थना, सत्कर्म, भाईचारे के प्रेम के मार्ग के पथिक हो जाओ। शाश्वत राम राज्य की स्थापना करो। इस राज्य को अधिकृत करने के लिए ही सनातन सारथी इस राज्य को अधिकृत करने के लिए ही सनातन सारथी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। इस राज्य की सेना वचन और कर्म से इस अभियान में सहायता देगी। उस रथ को आगे खींचो, कटिबद्ध होकर नारायण की शरण में जाओ। सभी भारतीय एक ही माँ के बच्चे हैं। उसका नाम सनातन धर्म है। मातृ ऋण से उद्धार हो। वह भी क्या बेटा जो माता को भूल जावे। जो माँ को बुरा कहता है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसका स्तन्य दुग्ध ही तो हमारी प्राणवायु है। इस जीवन का दाता और सभी का परम पिता परमात्मा है। सभी तो उन्हें एक माता पिता की संतानें हैं। इसलिए परस्पर दोषारोपण न करके, अपने संबंधियों की अशुभ कामना न करके समझो कि तुम्हारे अन्य बंधु भी अपने प्रेम पात्र से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि तुम अपने प्रियजनों से करते हो। दूसरे के प्रिय पदार्थों से किसी को द्वेष करने अथवा छिंद्रावेशन नहीं करना चाहिए और न उसकी खिल्ली उड़ानी चाहिए, बल्कि इसके विपरीत उसे प्रेम करने का प्रयास करो। सत्य और प्रेम भारतीयों की यही विशेषताएं होती हैं। जय साईं राम।